निकायों की स्थिति तब सुधरेगी जब उस निकाय में रहवास करने वाले हर नागरिक इस बारे में चिंता करना कि उनका शहर कैसे स्वच्छ हो, कैसे ड्रेनेज और सीवेज की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और कैसे शहर में सही तरीके से विकास किया। और जब ये सकारात्मक सोच उस शहर की परिधि में रहने वाले हर नागरिक के मन में उत्पन्न हो, तो निकाय से संबंधित जितने भी कर हैं उनका वो समय पर अदायगी करेगा, निकायों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो सारी समस्याओं का समाधान आसानी से होना चाहिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निकाय और पंचायत राज चुनाव नहीं करवाने, उसको लेकर क्या कहना है? अब कौन क्या कहता है? अगर ये समय रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उनके निर्णय की पालना में आगे की कार्रवाई शुरू कर देते तो अब तक पंचायत राज और निकाय के चुनाव हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के सही आंकड़े एकत्रित कर राज्य सरकार को सुपुर्द नहीं कर पा रहा और राज्य सरकार उनकी समीक्षा कर आंकड़ों के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने का फार्मूला तय नहीं करती, तब तक पिछड़ा वर्ग को पंचायत राज और निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो है निकाय की हालत खराब होने के शहरों का विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां सारी, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बिखरा हुआ है। निकायों के आय के जितने साधन थे, जितनी उनके पास संपत्तियां थी, उनको उन्होंने अपने कालखंड 18 से 23 में औने पौने दामों में खुर्द-बुर्द कर दिया, तो निकायों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई और उसके बाद जिस निकाय का बजट 1 रुपये का था वहाँ 8-8, 10-10 रुपये तक के निविदाएं निकाल कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, काम करवा लिए। 10 रुपये का काम हो गया, बजट में 1 रुपये का प्रावधान था तो बाकी 9 रुपये उसके सर पर कर्ज लद गया और धीरे धीरे अब निकाय जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है चुका रहे हैं, तो ऐसे में कैसे समस्याओं का समाधान और समुचित रूप से विकास होता। राहुल गांधी जो है कल यात्रा पर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार जो है विफल है, उसको लेकर क्या करें? प्रतिपक्ष का काम है अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए सत्ता पक्ष पर हर तरह के सच्चे झूठे आरोप लगाना, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं जब राजनीति में सुचिता हो। वर्तमान दौर की राजनीति में भारत का प्रतिपक्ष इस देश को विकसित होते हुए, इस प्रदेश को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप निश्चित रूप से करेगा। प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से जो है विरोध करना कोई गुनाह थोड़ी था, विपक्ष आरोप लगा रहा है और वहाँ कलेक्टर एसपी इनको जो हटा दिया, उसको लेकर वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी? निश्चित रूप से जब प्रदेश अध्यक्ष का कुचामन का दौरा तय था तो आपके पत्रकार बंधु वहाँ उपस्थित होंगे, प्रिंट मीडिया भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होगा, सबके कैमरों में कोई न कोई दृश्य कैद हुआ होगा। अगर आप निष्पक्षता से आपने जो भी दृश्य कैमरे में कैद किए उनका सही विश्लेषण प्रस्तुत कर देंगे तो सारी वस्तुस्थिति अपनी। निकाय में जो है पद रिक्त पड़े हैं और रेवेन्यू विभाग पूरी तरह से जो है काम नहीं कर रहा। अभी आपको पता है 1.25 लाख के लगभग पदों का कैलेंडर जारी किया हुआ है, बाकी पदों के लिए हम अभ्यर्थना भेज रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जितना जल्दी संभव हो सके हम भर्तियाँ करके रिक्त पदों